विवाह, परिणय, सहजीवन प्रारंभ, यह भारतीय समाज व्यवस्था में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसे मंगल कार्य भी कहा जाता है। विवाह शादी के संबंध में युवक युवतियों के खासकर विवाह सेलिब्रेशन पर अलग अलग मत है, लेकिन ये दो युवा युवा बिरादरी की वेडिंग सेलिब्रेशन वाली सारी मान्यताओं को तोड़कर सहजीवन में बड़े ही अनूठे तरीके से प्रवेश कर गए। यह है इंजीनियर शिल्पा और इंजीनियर सुमित। इस वर्ष की शुरुआत में 2 जनवरी को विवाह बंधन में बंधे। इनका परिणय विधि नागपुर के बोधिमग्गू सेवा संस्थान इसासनी के बुद्ध विहार में भिक्षु संघ और परिवार की उपस्थिति में बड़े ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। विधि संगत कानूनी पंजीयन भी अपनी संवैधानिक परंपरा के साथ इन्होंने संपन्न किया। लेकिन इसमें विवाह का जो ग्रैंड सेलिब्रेशन वाली परंपरा आज के आधुनिक समाज में विकसित हो रही है, उसका कहीं नामो निशान भी नहीं था। बल्कि इंजीनियर शिल्पा और इंजीनियर सुमित ने अपने लिए सिवाय मंगल कामनाओं के कोई वस्तु स्वरूप भेंट भी स्वीकार नहीं की। इसके विपरीत शिल्पा सुमित ने विवाह के अनावश्यक खर्च को बचाकर वही धनराशि पे बैक टू सोसाइटी के रूप में सामाजिक संस्था, भिक्षु संघ और जरूरतमंद होनहार छात्र छात्राओं की शिक्षा पर सहयोग के रूप में खर्च करने का संकल्प लिया। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स के मीटिंग हॉल में शिल्पा और सुमित ने उन सभी छात्रों, जरूरतमंद परिवार, भिक्षु संघ, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और अपने विवाह, परिणय, शादी, वेडिंग को अपनी ओर से भेंट वस्तु प्रदान कर अपने लिए यादगार बना लिया। लेकिन शिल्पा सुमित की इस पहल को परिवर्तनवादी सामाजिक कार्यकर्ता भिक्षु संघ एक आदर्श विवाह के रूप में देख रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणेन स पंचशीलं धम्मं स द्वितीयं त्रिविधं गत्वा अपमादेन शीलं सम्पादिता। साधु साधु साधु। Warm welcome to this simple ceremony. आपल्या सर्वांचं इथे स्वागत आहे। आज आपण शिल्पाताई गणवीर आणि सुमित मेश्राम सर यांचा जो सिंपल मॅरेज सेरेमनी झाला, त्याच्यानंतरच्या त्यांचं ते सामाजिक ध्येय घेऊन या सेरेमनीला पूर्णत्वासाठी त्यांनी जे पावलं उचललेली आहेत की आम्ही तर बंधनामध्ये आलो आणि त्यासोबतच समाजाचं भान आम्ही पूर्ण ठेवलेलं आहे। समाजाचं काय आपण देणं लागतो ते देणं प्रत्येक वेळेस आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल। पे बॅक टू सोसायटी आणि सुमित मेश्राम सर आमचे बानाईचे दोघेही इंजिनियर्स आहेत, आमचे कलिग्स आहेत, आमचे फ्रेंड्स आहेत आणि आपण सर्व सपोर्टर, विशेष करून बाबा मॅडमचे आणि सरांचे बाबा। तर आपलं खूप खूप अभिनंदन सर आणि आपण सर्वांचं, आदरणीय भंतेजींचं। तर दोघांनी मिळून काही डिसिजन घेतला आहे। तर हे काही पुस्तकं जे आहेत
त्यांनी जो अभ्यास केला त्याच्यातून ते ग्रो अप झाले. तर त्या पाच पुस्तकं त्यांनी हिंदी आणि मराठीचे जे आहेत लायब्ररीला देऊ केलेले आहेत. आपण नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करत आहोत पण कुठेतरी फ्रस्ट्रेशन येते मुलांवर. तर त्या फ्रस्ट्रेशनमध्ये न जाता तुम्ही काहीतरी बिग अचीव करू शकता आणि तुम्ही स्वतः नोकरी देणारे बनू शकता. तर हे मी केलेलं आहे माझ्या जीवनामध्ये, तुम्ही पण करू शकता. तर त्यांनी ही पुस्तकं लायब्ररीला देण्याचं ठरवलं. त्याचप्रकारे बाबासाहेबांचे लिखित ग्रंथ बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, क्रांती आणि प्रतिक्रांती, अस्पृश्य मूळचे कोण, जातीप्रथेचे निर्मूलन, मुक्ती कोण पथे, बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स, हिंदू कोड बिल, त्याच्यामध्ये सुमित सर आणि मॅडम दोघांनी मिळून हे डिसिजन घेतलेलं आहे. पहले तो धन्यवाद. मैं आवाज़ इंडिया टीवी का सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ. जैसे कि मुझे लगता है पारंपरिक विवाह जो है हमारा, ये हमारा है ही नहीं. हम लोग सब कहीं पंजाबियों का कुछ ले रहे हैं, कहीं हिंदू धर्म का ले रहे हैं, जैसे मेहंदी लगाना हो गया, संगीत हो गया. ये हमारे बुद्ध धर्म में है, ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं. लोग हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, हल्दी लगाते हैं, डीजे लगाते हैं. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हम हमारे जो है पैसे इसमें वेस्ट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं. इसके चक्कर में कई लोगों अपना पूरा फाइनेंशियल जो ये रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भूल जाते हैं और पूरा लाइफ का जो सेविंग्स होता है वो शादियों में बर्बाद करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमें अभी अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है कि हमें बौद्ध धम्म से मुझे लगता है कि शादी कैसी होनी चाहिए. तो मुझे लगता है हमारे यहाँ वंदनीय भिक्खुगण है, उन्होंने भी अभी ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये शुरू कर देने चाहिए. और जो पैसों की बर्बादी है कहीं ना कहीं हमने रोकनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है. मुझे लगता है जो लीगली जो कोर्ट से होता है वो कभी भी, अभी अगर लोग फॉरेन जा रहे हैं जैसे मुझे पता है, तो लीगली इसमें बहुत जल्दी और लीगल डॉक्यूमेंट होता है. जो भी हम लोग ये शादी का करते हैं उस बहुत खर्चा करते हैं, लोग लाखों से पैसा खर्च करते हैं, फिर भी हमें सर्टिफिकेट के लिए कोई बुद्ध विहार में जाना होता है और फिर वो सर्टिफिकेट लेके आनी होती है. जो हम स्टेज पे दिखाते हैं वो तो उसको लीगली कुछ भी यानी वो लीगली नहीं होता है. तो मुझे लगता है जो लीगल है मैरिज वो हम सब ने अभी उसको स्वीकार करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रियदर्शी बंती जी ने बताया कि थाईलैंड या फॉरेन में भी, अभी मैं जर्मनी में रहती हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सिंपल तरीके से दूल्हा दुल्हन जाते हैं. जैसे चर्चों में यानी बुद्ध पद्धति का तो मैंने वहाँ विवाह देखा नहीं, पर हमें मुझे ऐसे लग रहा है हम कहीं ना कहीं हमारी जो बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी उसके बाद, जैसे मेरे पापा जैसे लोग बहुत ऑफिसर बने, फिर हमने देखना शुरू किया अरे कोई बहुत पैसा खर्च कर रहा है तो मैं उससे कम नहीं. और इस जो ये अभी नई शुरू हुआ है ये जो शादियों का स्पर्धा, कंपटीशन ही हम बोल सकते हैं. तो जो धार्मिक भी हो रहा है, सिर्फ धार्मिक नहीं हो रहा है. मैंने कई बार देखा है कि पीछे बाबा साहेब और गौतम बुद्ध की प्रतिमा रहती है और लोग जाते हैं, उसको कभी कभी लात लग जाती है. दूल्हा दुल्हन को ये पता नहीं रहता कि हमारे आदर्श अपने पीछे है. तो मुझे बहुत कहीं ना कहीं ये बुरा लगता है. लोग घर में हल्दी का प्रोग्राम रखते हैं, परित्राण रखते हैं और फिर दारू और अलग अलग चीज़ें करके वहाँ पे डांस करते बाबा साहब के सामने, अपने आदर्शों के सामने. तो मुझे लगता है कि धार्मिक विधि भी अभी पूरी तरह से जो हम बोलते हैं वो धार्मिक नहीं हो रहे. हम कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति उसमें मिक्स कर रहे हैं. तो हमें ये रोकना चाहिए. और जो हल्दी का प्रोग्राम है 3 दिन की सेरेमनी करती, मुझे तो लगता है कि कितना टाइम हम उसमें वेस्ट कर रहे हैं. जिनके फैमिली में 3 दिन की शादी पर फैमिली लग जाती है 2 महीनों से कि इनविटेशन कार्ड देने हैं, फिर किसी को क्या शॉपिंग की तो अलग ही बात है, फिर उसमें बाद वो
अहेर बोलते हैं मुझे इसका हिंदी का, गिफ्ट्स देते हैं इसको उसको, फिर किसी ने कम का लिया उसमें भी गुस्सा होते हैं, किसी ने ज्यादा लिया तो फिर लिख के रखते हैं, मैंने देखा है कि लिख के रखते हैं इसने मुझे 5000 रुपीज दिए हैं ना तो मुझे उसे 6000 रुपीज देने पड़ेंगे। क्योंकि मेरी नेबर एक आंटी है मुझे कईयों साल से पूछ रही है कि शिल्पा मैं मरने को लगी हूँ पर मुझे तेरे 2000 रुपीज देने हैं। तो मुझे पता ही नहीं था कि 2000 क्यों, तो मेरे मम्मी ने कहीं कहीं उनके बेटी को या बेटे को 2000 रुपीज दिए होंगे। तो हम लोग, मुझे लगता है कि ये बहुत हम पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। जैसे बहुत समाज में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत बच्चे पढ़ने के लिए हैं। अगर मैंने देखा है कि एक शादी में तो ऐसे थे कि उनके घर में पाहुनचार था और घर के आगे एक बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो वो काम वाले आके उनके जो दूसरी फैमिली के लोग आने के थे तो वो काम वाले आके खाना शुरू कर दिया, तो उनको भरी प्लेट से उन्होंने हकाल दिया। तो मुझे लगता है कि हम लोग यानी कितना गलत कर रहे हैं, यानी वो लोग खाना खा रहे हैं तो हम उन्हें बोल रहे कि मत खाओ क्योंकि हमने ये 800 रुपये प्लेट के हिसाब से खाना रखा है। तो फिर उसमें भी मुझे लगता है कि ये हमारे सब समाज में सबने सोचना चाहिए और उस तरह से अभी ये टाइम आ गया कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है लड़कियां बहुत रूठती है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने तो ये पहना था 1 लाख का लिया था तो मैं 2 लाख का लूँगी, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। और उसमें पैसे वेस्ट करते करते मुझे लगता है कि दुल्हन ही ऑलमोस्ट 5-6 लाख खुद पे खर्च करती है और एक बार पहनी हुई साड़ी मुझे लगता है वो फिर से पहनती या नहीं उसकी शादी का। तो ये सब हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब मैं शिल्पा से बात कर रहा था तो शिल्पा को पता था कि हम किस तबके से आते हैं, क्योंकि मैं भी एक गरीब तबके से आया हूँ। तो मुझे पता है कि फाइनेंस का यानी जो पैसों का इम्पोर्टेंस क्या है। और मैंने इसको बताया था कि देखिए कि हमने डिस्कस किए थे कि इतना जो लाखों रुपए अपन खर्च कर रहे हैं ये सिर्फ एक दिन का खर्चा है, ठीक है। लेकिन यदि इस पैसे को अभी किसी समाज में या किसी स्टूडेंट्स में यदि देते हैं तो उनका भविष्य सुधर सकता है, ठीक है। एक दिन का खाना देते हैं, लेकिन खाना तो देते हैं लेकिन फिर लोग घर में जाते हैं फिर भी उसमें नुक्स निकालेंगे कि खाना ऐसा था वैसा था। तो मतलब ये इसको कहते भी हमें बंद करना पड़ेगा। तो शिल्पा तो समझदार थी तो उसने भी हाँ में हाँ, यानी हमने फिर डिस्कस किए कि नहीं चलो अपन इस तरह से ये करेंगे और जो भी पैसा बचेगा जो हमारे जो विहार हैं, हमारे जो बच्चे जिनको सही में फाइनेंशियल एड चाहिए उनको हम देंगे करके, ऐसा हमने ये यानी निर्णय लिया। तो मैं बहुत खुश था कि क्योंकि शिल्पा एक बहुत रिच फैमिली से आती है और मैं एक बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कि यानी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन शिल्पा ने बहुत समझदारी से डिसीजन लिया। हमने डिसीजन लिया कि नहीं, कहीं तो भी अपन इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाएंगे और समाज के सामने एक आदर्श रखेंगे ताकि हमें देख के हमारे समझो जो समाज के लोग हैं वो भी शादियों पे खर्चा ना करते हुए उसी पैसे को थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके उसी पैसे को फ्यूचर के लिए अच्छे से सेव कर सकते हैं, हमारे बच्चों को दे सकते हैं। तो ये हमने डिसाइड किए थे। तो आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आप ले रहे हैं, श्रीमती शिल्पा गणवीर और श्रीमान सुमित मिश्रा, इनके विवाह संपन्न होने के बाद उन्होंने जो विवाह किया है, जो उन्होंने बहुत दूरदृष्टि से अपना विवाह किया है। हम ऐसा लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप अपना विवाह इस तरह कोई बुद्ध विहार में या कोई अपने बुद्धिस्ट जितने भी प्लेसेस हैं कि जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जहाँ अपने समाज प्रबोधन के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे जगह पर अपना विवाह करके जो भी बचा हुआ जो अपना पैसा है वो विहारों को दान देकर या उस प्लेस का डेवलपमेंट के लिए या विहार मेंटेनेंस के लिए वो बचा हुआ पैसा अगर आप देंगे तो अपने धार्मिक स्थलों का जो अर्थव्यवस्था है बढ़ेगा। और जो दिक्कतें हैं हमारे धार्मिक स्थलों में, अभी भी हम बुद्धिस्ट कंट्री के लेवल में आने में बहुत साल लगेंगे। हमारे जो बुद्ध विहार है अभी भी उनके लेवल में नहीं है। तो ऐसे हमने अगर विचार करके हम अपने समाज के जो जिन्होंने अपना
आर्थिक विकास किया है, ऐसे लोगों ने अगर ऐसा विचार किया तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश के भी बिहार बुद्धिस्ट कंट्री जैसे नहीं होंगे। वो इतना पैसा खर्च करते हैं विवाहों में। अभी आज मैंने कई अभी इस साल में कई रिसोर्ट में अपने समाज के लोगों की शादियाँ लगाई हैं, तो कम से कम वहाँ रिसोर्ट में जब शादियाँ लगाते हैं भिक्षुओं को मान सम्मान नहीं या कोई धार्मिक स्थलों को उनको दान देने का कुछ ऐसा ये नहीं रहता, मगर वहाँ इतना पैसा खर्च करते हैं कई 10 लाख के ऊपर खर्च हो जाता है। रिसोर्ट में अगर बोले शादियाँ अगर करते हैं कि जो लोग 10 लाख के ऊपर खर्चा कर सकते हैं ऐसे लोग रिसोर्ट में जाकर शादियाँ करते हैं, लेकिन भिक्षुओं को दान देने में वहाँ इतना खर्चा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1500 2000 बहुत हो गया उनके लिए। अभी वहाँ पर भी 2 या 3 भिक्षु अगर लेके नहीं बनते जी हम उतने भिक्षु की ज़रूरत नहीं, हमको एक ही भिक्षु चाहिए, हम उतना ही दान दे सकते हैं। तो भिक्षुओं को देने के लिए मात्र वो धार्मिक स्थलों में इतनी कंजूसी करेंगे, लेकिन वहाँ इतना पैसा उसको अपने पर्सनल इसमें हम उनको तो बोल नहीं सकते उनका पैसा, मगर अगर वो सामाजिक हेतु से या अपने धार्मिक हेतु से अगर उन्होंने अगर विचार किया तो हमारे धार्मिक स्थल जो है अभी बौद्धिस्ट कंट्री के लेवल में आने के लिए बहुत साल लगेंगे। सबसे पहले तो मैं दोनों को बहुत शुभ मंगल कामनाएं देना चाहूँगा। वैसे मैं सुमित जी को पहचानता हूँ। सुमित ये बताना ज़रूरी है मेरी तरफ से, क्योंकि ये दोनों को मैं पहले से पहचानता हूँ। सुमित जो है इन्होंने गरीबी में थे, बहुत गरीबी में थे और उनको गवर्नमेंट नौकरी मिली। एमपीएससी से वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर बने, लेकिन पूरे मेरे करियर में मैं जितनी भी नौकरी किया इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पहला ऐसा व्यक्ति देखा मैंने जिसने नौकरी को त्याग दिया। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्यों त्याग दिया, हमने पूछा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बाबा साहब का बंदा हूँ और बाबा साहब का जो अनुयायी है वो गुलाम नहीं बनना चाहेगा। वो क्योंकि आईआईटी उन्होंने खड़गपुर से एमटेक किया है, तो उनको ऐसे लग रहा था कि भाई मुझे तो आगे बढ़ना है और यदि आगे बढ़ना है तो मैं कहीं बंद के न रहूं। और उन्होंने इतना ही नहीं तो उन्होंने सोशल फील्ड में भी बहुत अच्छा, अभी जो पीएचडी के लिए गए तो पीएचडी के लिए उन्होंने सब्जेक्ट भी वही चुना जो विदर्भ और महाराष्ट्र में हमारे काश्तकार लोग जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये दूर कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए वो पीएचडी कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़े व्यक्ति है। अभी पिछले वक्त उन्होंने सीनेट का भी चुनाव लड़ा था और तब भी वो बिल्कुल थोड़े से 1-2 वोटों से, शायद कुछ उनको पहला वक्त था ये, और उनकी ज़्यादा पहचान भी नहीं थी, लेकिन उनके प्रयास की वजह से और उनके दोस्तों के प्रयास की वजह से वो इतना आगे बढ़े। और फिर मज़े की बात कि मेरे साथ में वो बानाई के कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी थे और पदाधिकारी रहते रहते ही वो विदेश में आगे की पढ़ाई करने के लिए गए। शिल्पा के बारे में क्या बताऊँ, तो वो तो मेरी बेटी है, तो अपनी बेटी की तो कोई भी तारीफ करेगा। वो पहले से ही क्योंकि उनके पिताजी से उनको वो ये मिला कि विरासत मिली धंधे की। पिताजी भी नहीं थे, वो तो नौकरी में थे, लेकिन उनमें जो एक बहुत काम करने का जुनून जो भरा हुआ है कि वो काम ही करते रहने का, बिल्कुल न थकते हुए काम करते रहने का, तो ये गुण शिल्पा में भी आ गया। उन्होंने एक जिस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, पीजी गणवीर साहब ने, पद्माकर जी ने, ऐसा लगा था कि एक उनको जमेगा या नहीं जमेगा, लेकिन लड़की जैसे वो बिजनेस में आई शिल्पा, तो उन्होंने उस बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके गए और वो बिजनेस बहुत बड़ा किया। वो भी हमारे यहाँ पे बानाई में पदाधिकारी थी और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पदाधिकारी थी। तो और शिल्पा को तो बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं, एक वुमेन्स एंटरप्रेन्योर करके उनको बहुत बड़े प्राइजेस मिले हैं और उसने भी आगे की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी और विदेश में वो गई है। ये दोनों जो लोग हैं वो काफ़ी आगे बढ़े हैं। अभी मैं आपने जो प्रश्न पूछा उसके बारे में न बताते हुए थोड़ा सा, क्योंकि वो मेरे बच्चे ही हैं, मेरे लड़के जैसे हैं, तो मुझे ऐसे उनको एक बताना है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ये सब कुछ किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात समाज न कर रहा, अभी बंते जी ने बोला कि वर्तमान में हमारे आदर्श क्या है। बाबा साहब हमारे आदर्श थे, भगवान बुद्ध हमारे आदर्श थे,
लेकिन अभी हमारे जीवंत आदर्शकों ने तो जो भिक्खु होता है वो भिक्खु हमारे वर्तमान आदर्श होते हैं। तो ये इस बात को समझना, क्योंकि ये बात समझाते समझाते तो मुझे अभी और ज़्यादा बहुत वक्त लगेगा समाज को ये समझाने के लिए, सारे भिक्खु संघ को भी ये समझाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। लेकिन जिस दिन समाज ये समझ जाएगा कि हमारे जीवंत आदर्श, वर्तमान आदर्श ये पूजनीय भिक्खु है या भिक्खुनी है, तो उस दिन हमारे बुद्ध धर्म जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत ऊंचाई पे जाएगा। ये कहने की और कोई बात नहीं, लेकिन उनको जिस प्रकार से ये बात इन दोनों ने समझी, इस परिवार ने समझी और भिक्खु को दान करने के लिए वो आगे आए, तो खर्चा तो थोड़ा करना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए पूजनीय भिक्खु के पास में जो भी आपको ठीक लगे, अच्छे लगे, जो विनयशील है, जिनका विनय पक्का है, जो अच्छे है, जो मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो आपको ध्यान पढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों के पास में आपके बच्चे और बच्चियां कम से कम 1 महीने के लिए आपने जरूर भेजना चाहिए। वैसे तो पूरे बौद्ध राष्ट्र में ये कंपलसरी है कि तब तक शादी नहीं होनी चाहिए जब तक कम से कम 1 साल लड़के और लड़की ने श्रमण जीवन व्यतीत न किया हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि धम्म कैसे जानोगे आप? किताब पढ़ने से कोई धम्म सीखता नहीं है। किताबें पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन धम्म पढ़ना एक अलग बात है, और धम्म ये आचरण है। तो आचरण कैसे करना, ये जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं होगा। लेकिन इस बात को इस सारे परिवार ने जाना, और जो लोग हैं जैसे क्या नहीं या और दूसरे भी जो लोग हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दान देके एक अच्छा उदाहरण जो इस परिवार ने, मेश्राम और गणवीर परिवार ने स्थापित किया है, मुझे लगता है कि सारे समाज के तरफ से, ठीक है मैं तो समाज का एक छोटा प्रतिनिधि हूँ, लेकिन एक प्रतिनिधि के हिसाब से मैं पूरे समाज की ओर से, पूरे बौद्ध समुदाय की ओर से इन दोनों का इस बारे में अभिनंदन करता हूँ। और इनको एक बाल पके है और बाप के लेवल का हूँ तो एक छोटा सा एक सुझाव भी देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जो शादियाँ होती है, 2 भिन्न विचार के लोग जब इकट्ठा आते हैं परेशानी खड़ी होती है, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और ये नेचुरल है, नैसर्गिक है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिक्रिया ये दुख का मूल कारण है। बुद्ध बताते हैं कि प्रतिक्रिया ये दुख का मूल कारण है, और संयम जो है, क्योंकि इनको ये तो हर एकेडमिक एजुकेशन में इनका एक्सेलेंस ही रहा है, इनको 100 में से 100 के नज़दीक मार्क मिले हैं, लेकिन शादी यदि इनको सक्सेसफुल करना है तो 100 में से 100 मार्क आपको मिलाने पड़ेंगे, और वो है एक सब्जेक्ट में, वो है पेशेंस, संयम। संयम में 100 में से 100 मार्क हर एक को, दोनों को लेने पड़ेंगे, नहीं तो एक ने बोला कि मैं 99 से काम चला लेता हूँ तो नहीं चलेगा। तो इनकी शादी, इनका भविष्य जो है ये आयु, वन्न, सुख और बल इनके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं शिल्पा जी और सुमित जी को मंगल कामना देता हूँ। और उनकी जो 2 तारीख को शादी हुई, बहुत ही सादे रंग से और बौद्ध पद्धति से हुई है। मैं नहीं था शादी में, पर जो बता रहे, तो एक वो शादी जो मॉडल शादी है, ये मॉडल शादी है। अपने युवक और युवती ने ये उसका आदर्श लेना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि उन्होंने जो समझदारी से अपने पार्टनर चुने हैं, जो समझदारी दिखाई है खर्चे के बारे में और शादी होने तक, वही समझदारी आगे भी दिखाएंगे और एक आदर्श कुटुंब होगा ऐसा। तो एक ये मॉडल शादी है और मॉडल कुटुंब, इनका मॉडल ये कुटुंब भी होगा आगे चलकर, ऐसा मैं कहता हूँ। नहीं तो अपन देखते हैं कि अपने समाज में, जैसे कि अपने कोबरागड़े साहब ने बताया कि करोड़ों की शादी होती है, लाखों की शादी होती है। और ये भी बात सही है कि आज जो कोर्ट में जो केसेस है, अपने ही लोगों की ज़्यादा मैरिज के बारे में लोग खर्च करते हैं, और वो सब वेस्टेज तो होता ही है, पर उसके तरह से अपन पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, बाकी प्रदूषण, ये सभी तरह का प्रदूषण अपन ये करते हैं। तो अपन ये एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को भी देखना चाहिए और ये खर्चा कम करना चाहिए। तो ये इन्होंने मॉडल दिया है, और ये मॉडल रोल ऑन होना चाहिए, और युवक और युवती ने ये करना चाहिए। दूसरी बात,
कि इन्होंने बताया कि बौद्ध बौद्ध देशों में कैसी शादी होती है, हाँ? तो अगर ऐसा भी ऐसी प्रोसेस अगर अपने देश में चालू हो गई, हमने चालू किया खोबरागढ़े साहब और हमने चालू किया कि हर युवक और युवती सामने बन के वो ये धम्मक के प्रशिक्षण से जाए। अगर ऐसा हुआ तो अपने को अगर जरूरी नहीं कि वो भिक्खु ही बने, पर अगर वो ये प्रशिक्षण से जाए तो एक आदर्श उपासक बन सकता है, आदर्श उपासिका बन सकती है। और उसमें से किसी को लगा कि मैं जीवन भर अपना भिक्खु के लिए दे सकता हूँ तो भिक्खु बन सकता था, आदर्श भिक्खु बनेंगे। इस तरह से आदर्श भिक्खु, आदर्श भिक्खुनी और आदर्श उपासक और आदर्श उपासिका अगर बन गई तो समाज को आदर्श बनने में कोई टाइम नहीं लगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपन बाबा साहब ने कहा किसी को नहीं क्या, तो अपन ने शिक्षा लिया, अच्छा पैसा कमाया, अच्छे अच्छे पदों पर चले गए नहीं क्या, और अब बड़ी सदनता आई है और लोग अपने तरफ जेलसी से देखते हैं नहीं क्या, हेवा करते हैं अपने कि ये लोग कैसे बड़ी हुई की कितने सीखे। ये बात तो अपन ने जरूर ये की है। बाबा साहब ने दूसरी बात भी कहा था कि बौद्ध धर्म देने के बाद, बौद्ध धर्म लेने के बाद मेरा समाज आदर्श समाज होगा। तो आदर्श समाज भी हमने लोगों को दिखाना है और इसका यही तरीका है। और मैं बोलता हूँ जैसा मैंने बोला ये मॉडल रोल रहेगा, इस तरह से शादी होंगे, पैसा बचेगा, समाज का कार्य होगा। और इन्होंने जिस तरह से मदद की, इतने कितना काम हो सकता, बहुत काम हो सकता है समाज का, तो ऐसा होना चाहिए। और इतना ही बोल के मैं नव दाम्पत्य को फिर से मंगल कामना देता हूँ। सभी यो विभंजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवन्वन्तरायो सुखी हितायुको अभिवादन शीलस्वनित्यंगापजाय चत्तारो धम्मवन्यति आयु वन्नस्तंग बल इच्छितं पच्चितं प्रियं क्षिप्तमेव समञ्जतु सब्बे पुरन्तु चित्तसंकम्पा चन्दोपन्नो यथा रसा मणि ज्योति यथा बोलो शिल्पा गणवीर आणि सुमेध मेश्राम यांचं लग्न झालेलं आहे। आणि खरोखरच हे म्हणजे यांचं जे लग्न झालं ना हे खरोखरच खूप चांगल्या पद्धतीने झाले आहे ना, असं हे समाजामध्ये व्हायला पाहिजे। आणि ही प्रेरणा जी देत आहे हे आपल्या समाजासाठी खूप चांगल्या प्रकारे प्रेरणा आहे। आणि याचा जर सर्वांनी आत्मसात केला तर खरोखर आपल्या समाजामध्ये खूप चांगलं म्हणजे समोर जे कार्य होईल ते चांगल्या पद्धतीने होईल असं मला वाटते। आज या ठिकाणी शिल्पा खूप समोर गेलेली आहे आणि याची मला खूप खुशी आहे आणि समाजाला पण खुशी आहे। आणि तिच्या मंगलमय जीवनासाठी आपण सर्वांनी शुभकामना करावी हेच माझी इच्छा आहे। भवतु सब्ब मंगला, भवतु सब्ब मंगला, भवतु सब्ब मंगला। शिल्पा, मेरी बेटी शिल्पा और इंजीनियर सुमित जी मेश्राम, इनकी शादी 2 जनवरी को ईसा सनी बुद्ध विहार नागपुर यहाँ पूज्य भिक्खु संघ के उपस्थिति में संपन्न हुआ। हालांकि सुमित जी नेदरलैंड देश से यहाँ कुछ दिनों के लिए 15 दिनों के लिए आए थे, उसमें से 14 दिन क्वारंटाइन ही रहना था उनको। तो जब उनके माता पिता ने मेरे बेटी को शादी के बारे में उन्होंने घर को आके बोले तो हमने बोले ठीक है, मगर आपका बेटा तो 15 दिन ही यहाँ रहने वाला है, शादी इतने गड़बड़ में तो नहीं हो सकती है। जब हमने बातचीत की तो दोनों भी बड़े ज़ोर शोर से शादी करने को अपोज थे। हमने फिर सोचा मैं भी एक थोड़े फार प्रमाण में सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में वर्क करने वाला आदमी, बुद्धिस्ट सोसाइटी का मैं एक कार्यकर्ता या विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष था, तो मैंने भी बहुत सारी शादियां देखी,
गरीब तबके के बड़े श्रीमंत लोगों की शादियां देखी, उसमें अतोनात खर्चा हो रहा था। इन्होंने, मेरी बेटी ने अपने मम्मी के पास एक प्रस्ताव रखा, मुझे शादी के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना नहीं है, ना रिलेटिव वगैरह वगैरह जो है उनको शादी ब्याह में जो अपन पैसा खर्चा करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट लेते हैं, मुझे किसी को गिफ्ट भी देना नहीं है, गिफ्ट लेना भी नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे समाज में जो गरीब लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं जो समाज के रहे या बहुजन समाज के रहे, अनाथालय, उसने PS खोबरागढ़े साहब को कांटेक्ट करके अमरावती के कोई आदिवासी तबके के जो गरीब लोग हैं उनसे कांटेक्ट किया। फिर वो वर्धा जिले के आरवी के बगल में एक छोटा गांव है, उधर के लोगों से कांटेक्ट किया, कोई छोटी छोटी स्कूल है उनसे कांटेक्ट किया, और मुझे बोले हमको शादी ब्याह के ऊपर बहुत सारा खर्चा न करते हुए हमें एक समाज के सामने एक आदर्श करके, यानी समाज में जो बड़े लोग हैं उन्होंने गरीब लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के तरफ, या तो उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट है, होशियार है, मगर उनके पास पैसा रहता नहीं है। जैसे हमारे सोशल एक्टिविटीज़ में काम करने वाले जो क्या जवादे जी समता सैनिक दल के अच्छे एक्टिव वर्कर थे, मगर किसी यानी जो लोग हैं उनका आप जानते ही हैं, उनका मर्डर कर दिए। तो ऐसे जो समाज में एक्टिविस्ट जो है, समाज में जो कार्यकर्ता लोग हैं, यदि वो चल बसा तो उनके लोगों को, उनके घर के बच्चों को, उनके फैमिली को हमारे जैसे लोगों ने सपोर्ट करने को होना, समाज ने सपोर्ट करने को होना, ये एक संदेश ये लोगों को देना था करके इन्होंने हमारे सामने जो प्रस्ताव रखा, हम भी मान गए कि ठीक है भाई। उन्होंने बौद्ध विहारों से, फिर कोई सोशल अपने जो UPSC MPSC के कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, वहाँ जो बच्चों को कोई बुक्स जो रहते वो कभी अवेलेबल होते नहीं टाइम पे, फिर उन्होंने बोले कि हमारा एजेंडा है, ये तरह से हमको जो शादी के ऊपर जो खर्चा करने का था वही पैसा हमको समाज के जो अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, पूज्य भिक्खु संघ है, उनको अड़ी अड़चन रहती है, लाइब्रेरीज है तो उनके यहाँ कपाट नहीं, तो ऐसे अलग अलग उन्होंने प्लानिंग मेरे को बताया, मुझे भी बहुत पसंद आया करके मैं उनके शादी के लिए विहार में शादी बोले तो हमारे पूज्य भिक्खु संघ के सामने शादी करना बोले तो मुझे भी गर्व महसूस हुआ और मैं इनके शादी को मान्यता दी। मेरा एक सामाजिक संदेश ऐसा रहेगा, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, एक में कंपटीशन करके लाखों रुपए शादी ब्याह पे खर्चा करने से, मेरे ही आपको क्या बताऊँ, मेरे ही कुटुंब में हमारे 25 भाई हम हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे, मौसी के लड़के लोग, 5 मौसी के लड़के लोग, तो हर एक में दारू के ऊपर खर्चा, मटन के ऊपर खर्चा, फिर वो 3-3 4-4 दिन एक में के घर में रहना, यानी ये इतना अतोनात पैसा न खर्चे करते हुए किसी सात्विक कार्य के ऊपर, अच्छे कार्य के ऊपर, समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छा उनका भविष्य बन जाए, इसके ऊपर अपन ने खर्चा करने का, ऐसा मेरे को भी एक संदेश देना था करके इन्होंने जिस तरीके से शादी का प्रस्ताव रखा उसको मैंने मान्यता दिया। और सभी समाज के मेरे भाइयों से यही विनती रहेगी कि अपने पास बहुत सारा जो पैसा है उसमें से कुछ ना कुछ समाज के हित के ऊपर खर्चा करें, यही मेरा कहना है। जय भीम, धन्यवाद।